बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला है। भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने नाहन में दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बेहद फर्क है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुक्खू सरकार अपने वायदों से मुकर रही है और जो गारंटियां कांग्रेस ने दी थी अब उसमें कांग्रेस आनाकानी करने लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अभी तक ओपीएस की नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाई है। वहीं कांग्रेस ने राज्य की महिलाओं को 1500 रुपए देने का वायदा किया था, जिससे अब सरकार पलटती नजर आ रही है। वहीं 3 फरवरी से ऊना जिला में आयोजित हो रही प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक को लेकर सुरेश कश्यप ने कहा कि इस बैठक में पार्टी द्वारा आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है और अभी तो मात्र 45 दिन की सरकार है, अभी तो 1.5 महीना हुआ है, लेकिन हम अभी से देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इस सरकार ने जो गारंटियां दी थी अभी से उन गारंटियों को लेकर उन्होंने नानुकुर करना प्रारंभ कर दिया। ओपीएस की बात ये कहते थे कि हम सत्ता में आने के 10 दिन के अंदर ही ओपीएस लागू कर देंगे। 1.5 महीना हो गया, ओपीएस की घोषणा भी हो गई, कह रहे थे 2 दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगी, अभी तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था कि हम हर महिला को 1500 रुपया जो है देंगे, उसके लिए एक उपसमिति का गठन भी किया गया। पहले इन्होंने कहा था कि हर महिला को हम देंगे, अब महिलाएं जो हमारी आबादी का 50% है। मैं देख रहा था जो इनकी उपसमिति की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि 32 लाख में से हम मात्र 8 लाख महिलाओं को ही 1500 रुपया महीना देंगे। अर्थात जो वादा इन्होंने किया था हर परिवार की सभी महिलाओं को देने का, अब ये कह रहे हैं कि हम परिवार में एक ही महिला को देंगे। अर्थात जो इन्होंने कहा था ये अब बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार से हम उससे जो है बच पाएँ, किसी ढंग से हम जो है नानुकुर की राजनीति करके आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, इन्होंने जिस प्रकार से अभी वैट बढ़ाया डीजल के ऊपर 3 रुपया और उसकी जो वैट बढ़ने के कारण जो अतिरिक्त बोझ हमारे प्रदेश की जनता के ऊपर पड़ा, हम देखते हैं कि जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं। इन्होंने जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में घूम कर हर जगह महंगाई की बात करते रहे, आज जो हम देख रहे हैं कि इन्हीं की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में महंगाई को बढ़ाने का काम किया, आम जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डालने का काम किया। इसी प्रकार से इन्होंने कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष जो है बेरोजगारों को देंगे, और अब मैं देख रहा था इनकी उपसमिति की रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि हम 20,000 युवाओं को ही रोजगार देंगे। अर्थात 5 साल में 1 लाख लोगों को, जब ये पहले इन्होंने अपनी गारंटी 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, अब ये इससे 20,000 पे आ गए हैं। अर्थात जनता को ठग कर, जनता को इन्होंने प्रलोभन देकर वोट हासिल किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद ही इन्होंने अपना जो पुराना खेल खेलना प्रारंभ कर दिया। हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 3, 4 और 5 तारीख को ऊना में रखी गई है। ऊना जहां पर अभी हमारा जिला का कार्यालय बना है और वहीं पर यह बैठक आयोजित की जाएगी। हमारी अभी 16 और 17 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उसके उपरांत हमारी प्रदेश की बैठक है और उसके बाद हमारी जिला और मंडलों की बैठकें इसी प्रकार से आयोजित की जाएंगी। मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिस प्रकार से विभिन्न निर्णय लिए गए, प्रदेश में भी, और विशेष रूप से अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव के बाद हमारी ये पहली बैठक हो रही है। बहुत सारे विषय हैं जिसमें कि आने वाले समय में किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकें, उसमें चाहे हम G20 जो जिसका सौभाग्य हमारे देश को मिला, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में G20 का जो बैठकें हमारे देश में हो रही हैं और विभिन्न स्थानों के ऊपर, जिसमें हिमाचल प्रदेश में भी 1-2 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। उस दृष्टि से पार्टी की ओर से क्या सहयोग उसमें किया जा सकता है, उस दृष्टि से साथ ही साथ डाटा प्रबंधन को लेकर किस प्रकार से हम डाटा का उपयोग करके सरल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं तक, नीचे तक पहुंच सकें, और बहुत सारे दूसरे अन्य विषय जिसके ऊपर जो हम इस बैठक में चर्चा करने वाले हैं।